सब्सक्राइब बटन दबा दो पहले ही, क्योंकि आज का रिव्यू थोड़ा स्पेशल है। आज बात करने वाले हैं मर्दानी 3 की। रानी मुखर्जी वापस आ चुकी हैं शिवानी शिवाजी रॉय बनके, और इस बार केस सिंपल नहीं है, डार्क है, डिस्टर्बिंग है और सीधा दिल पे लगता है। सवाल सिंपल है, मर्दानी 3 पैसा वसूल कॉप थ्रिलर है या सिर्फ फ्रेंचाइजी का नाम चल रहा है? आज का रिव्यू होगा फुल ऑनेस्ट, फुल देसी, फुल पैसा वसूल स्टाइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा वसूल रिव्यू पर, जहां हाइप नहीं सीधी बात होती है। अगर आपको बॉलीवुड के रियल रिव्यूज चाहिए, बिना पीआर, बिना दोस्ती, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सच थोड़ा कड़वा होता है पर काम का होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बोलूं, मर्दानी फ्रेंचाइजी बॉलीवुड के उन रेयर प्रोजेक्ट्स में से है जहां फीमेल लीड सिर्फ नाम के लिए नहीं होती, स्टोरी की बैकबोन होती है। न आइटम सॉन्ग, न फोर्स्ड रोमांस, न हीरो को ग्लोरीफाई करने के लिए हीरोइन को साइड में खड़ा कर दिया। यहाँ रानी मुखर्जी खुद सिस्टम है, खुद पावर है, खुद एक्शन है। और ऑनेस्टली ऐसी फिल्में बॉलीवुड को ज्यादा बनानी चाहिए, सिर्फ स्पीचेस में विमेन एम्पावरमेंट नहीं। फिल्म का कोर प्लॉट किड्स, किडनैपिंग रैकेट और डार्क क्राइम नेटवर्क के अराउंड घूमता है। टोन शुरू से ही सीरियस है, कोई कॉमेडी का प्रेशर नहीं, कोई ग्लैमर का डिस्ट्रैक्शन नहीं। डायरेक्ट केस, डायरेक्ट टेंशन। फर्स्ट हाफ, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सॉलिड ग्रिपिंग है। इन्वेस्टिगेशन का बिल्डअप टाइट है, सीन शॉट है, फोकस्ड है, और अननेसेसरी सॉन्ग्स या रोमांस घुसाया नहीं गया। आजकल बॉलीवुड का एक डिजीज हो गया है, थ्रिलर में भी आइटम नंबर घुसा दो। यहाँ थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं। ओपनिंग से ही टेंशन क्रिएट होती है, केस डिस्टर्बिंग है और मेकर्स ने उसको शुगर कोट नहीं किया। बैकग्राउंड स्कोर कंट्रोल्ड है, ओवर ड्रामेटिक नहीं। कैमरा वर्क ग्राउंडेड फील देता है, आपको लगता है कि आप कोई रियल केस देख रहे हो, कोई स्टाइलाइज्ड मसाला नहीं। रानी मुखर्जी क्या परफॉर्मेंस है यार, सीरियसली। स्क्रीन पे आते ही अथॉरिटी फील होती है। डायलॉग डिलीवरी काम है पर इम्पैक्ट हैवी। वो चिल्ला के हीरो नहीं बनती, वो आंखों से हीरो बन जाती है। इसी को प्रेजेंस बोलते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और सिर्फ जिम बिल्ड स्टार्स में। सिर्फ बॉडी बना लेने से कॉप नहीं लगते, कैरेक्टर में वेट चाहिए। ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स को भी कभी कभी याद रखना चाहिए। स्लो मोशन एंट्री और 6 पैक से ज्यादा जरूरी होता है ग्राउंडेड परफॉर्मेंस। वॉर टाइप फिल्मों में स्टाइल था, लेकिन ऐसे रो कॉप थ्रिलर्स में एक्टिंग का असली टेस्ट होता है। विलेन साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग रखी गई है। अम्मा का कैरेक्टर क्रीपी, अनप्रेडिक्टेबल और थोड़ा अनसेटलिंग। ओवर द टॉप नहीं, कंट्रोल्ड इविल। ये अच्छा लगा। बॉलीवुड में अक्सर विलेन या तो कार्टून बना देते हैं या फैशन मॉडल, यहाँ थ्रेट फील होता है। फिल्म का बेस्ट पार्ट क्या है पता है? नो वल्गैरिटी, नो चीप जोक्स, नो फोर्स्ड बोल्ड सीन्स। और फिर भी फिल्म एंगेजिंग है। ये उन लोगों के मुंह पे सीधा जवाब है जो बोलते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बोल्ड कंटेंट जरूरी है। नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग राइटिंग जरूरी है। आजकल कुछ फिल्म मेकर्स को लगता है कि फीमेल कैरेक्टर का मतलब सिर्फ ग्लैमर या बोल्ड सीन है। कैमरा ऊपर से नीचे घुमाओ, स्लो मोशन में वॉक दिखाओ, बस हो गया स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल। मर्दानी 3 उन सबको क्लास देती है। यहाँ फीमेल कैरेक्टर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑफिसर है। फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टिगेशन बीट्स अच्छे हैं, क्लूज ड्रॉप होते हैं, सस्पेक्ट्स चेंज होते हैं और आप गेस करते रहते हो नेक्स्ट क्या। ये एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है रिटेंशन के लिए, और फिल्म यहाँ पास हो जाती है। लेकिन अब आते हैं सेकंड हाफ पे, और यहाँ फिल्म थोड़ी फिसलती है। सेकंड हाफ में ट्विस्ट्स का ओवरडोज हो जाता है। मेकर्स क्लियरली चाहते थे कि ऑडियंस शॉक हो, पर जब शॉक के चक्कर में लॉजिक स्ट्रेच होता है तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। कुछ रिवील्स प्रेडिक्टेबल लगने लगते हैं। पेस जो फर्स्ट हाफ में टाइट था, यहाँ थोड़ा लूज फील होता है। कहीं कहीं लगता है कि फिल्म को 15-20 मिनट ट्रिम कर देते तो पंच ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता। ये प्रॉब्लम सिर्फ मर्दानी 3 की नहीं, बॉलीवुड थ्रिलर्स की कॉमन प्रॉब्लम है। एडिटर का कैंची कभी कभी यूज करना चाहिए, फिर भी बोरिंग नहीं होती, बस फर्स्ट हाफ जितनी शार्प नहीं रहती। एक और चीज जो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, फिल्म ने अननेसेसरी रोमांस या इमोशनल मेलोड्रामा थोपा नहीं। कॉप स्टोरी ही रहती है। आजकल हर दूसरी फिल्म में हीरो को लव स्टोरी दे दो, चाहे केस चल रहा हो। यहाँ फोकस नहीं टूटा। वायलेंस का लेवल इंटेंस है। मैं वार्निंग दे दूं, फैमिली के साथ देख सकते हो, पर छोटे बच्चों के साथ अवॉइड करो। ब्रूटैलिटी का इम्पैक्ट है। फिल्म केस की डार्कनेस को हाइड नहीं करती। अब थोड़ा ब्रॉडर बात करते हैं बॉलीवुड की। एक साइड पे ऐसी फिल्में हैं ग्राउंडेड, परफॉर्मेंस ड्रिवन। दूसरी साइड पे वो फिल्में हैं जहां बस ग्लैमर, बोल्ड सीन्स, रैंडम सॉन्ग्स और हॉलो पेट्रियोटिज्म। तिरंगा बैकग्राउंड में लगा दो और 3 डायलॉग बोल दो, देशभक्ति कंप्लीट। जवान जैसी फिल्मों ने दिखाया कि मास प्लस मैसेज दोनों हो सकता है। एंटरटेनमेंट भी, इमोशन भी, देश का एंगल भी। वॉर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स से लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि स्टाइल के साथ सब्सटेंस भी हो। बॉलीवुड को डिसाइड करना पड़ेगा, शॉक वैल्यू चाहिए या शेल्फ लाइफ। मर्दानी टाइप फिल्में ज्यादा साल याद रहती हैं। रानी मुखर्जी को ऑनेस्टली सल्यूट। फ्रेंचाइजी को डिग्निटी दी है, कैरेक्टर को कंसिस्टेंसी दी है, कोई क्रिंज एवोल्यूशन नहीं किया। सेम ऑफिसर, सेम फायर। बैकग्राउंड कास्ट भी ठीक काम करता है।
कोई इरिटेटिंग कॉमिक रिलीफ नहीं, ये भी प्लस पॉइंट है। म्यूजिक मिनिमल है, जो होना चाहिए था थ्रिलर में। हर 20 मिनट में गाना घुसा देना बॉलीवुड की पुरानी बीमारी है, यहाँ कंट्रोल है। अब फाइनल वर्डिक्ट सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको सीरियस कॉप थ्रिलर पसंद है, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड पसंद है, नो वल्गैरिटी कंटेंट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड स्टोरी पसंद है, तो मर्दानी 3 डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। अगर आप सिर्फ हाई ऑक्टेन स्टाइलाइज्ड एक्शन, स्लो मोशन एंट्रीज और वन लाइनर्स ढूंढ रहे हो, तो ये फिल्म आपके टेस्ट की नहीं। मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ पैसा वसूल, सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड बट ओवरऑल सॉलिड वॉच। फ्रेंचाइजी का रिस्पेक्ट बना रहता है। अब आप बताओ, ऐसी ग्राउंडेड थ्रिलर्स ज्यादा बननी चाहिए या सिर्फ स्टाइल वाली स्पाई फिल्में? कमेंट में लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको आज का रिव्यू यूजफुल लगा, क्लियर लगा, बिना बकवास लगा, तो लाइक बटन ठोको, शेयर करो अपने मूवी ग्रुप में और सब्सक्राइब करो पैसा वसूल रिव्यू को। यहाँ रिव्यू नहीं, ब्रेक डाउन मिलता है। नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। तब तक याद रखो, टिकट का पैसा तब वसूल होता है जब फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहे। जय हिंद।